लाइव भाड़ा बज गया भाई साहब दूसरे एप्लीकेशन में। 5.7 किलोमीटर दूर से लोड है, कश्मीरी गेट जाना है साहब। एक जी का भाड़ा आया तो है भाई साहब। बवाना सेक्टर 3 से लोड हो गए भैया, सेक्टर 62 खोड़ा कॉलोनी जाना है। 1728 रुपए का भाड़ा। दुहाई की लोकेशन डाली है दोस्तों, जहां से अपन केएमपी पे चले थे। 47 किलोमीटर और 47 ही मिनट दिखा रहा है भाई। इतनी डिस्टेंस अपन एक सीएनजी करने में भाई साहब पूरी करेंगे। तो 14 अगस्त 2026 एंड आज हमारे पास घर से ही कोई भी ऑफलाइन ड्यूटी नहीं आई है दोस्तों। हाँ दोस्तों, कोई भी ऑफलाइन ड्यूटी नहीं आई है। कल शाम को अपन सीएनजी नहीं डलवा पाए तो अपन चल रहे हैं सबसे पहले सीएनजी पंप पे सीएनजी डलवाने, क्योंकि गाड़ी में दोस्तों सीएनजी का डंडा आप देख सकते हो भाई साहब बिलिंग कर रहा है। और कल शाम से ही बिलिंग कर रहा है जब अपन वापसी आ रहे थे घर। और मौसम दोस्तों देख लो भाई साहब, आज का मौसम बड़ा ही जानदार हो रहा है भैया। बारिश किसी भी टाइम बरस सकती है, किसी भी टाइम बादल फट सकता है। लेकिन भाई साहब अपना सबसे पहला टारगेट यही है कि भाई सीएनजी डलवा ले, क्योंकि कोई काम अगर आ गया ऑफलाइन और सीएनजी पंप पे अगर सीएनजी ना मिली या बहुत लंबी लाइन मिली तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए अपन चल रहे दोस्तों, सबसे पहले सीएनजी डलवा लेते हैं। उसके बाद कोई भी काम आता है तो अपने को भटकने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। जिस चीज का डर था दोस्तों वही चीज हो चुकी है। देख रहे हो दोस्तों, बारिश होने लगी दोस्तों। अभी अपन जस्ट रोड पे ही आए भाई, गली से निकल के सीएनजी पंप पर भी नहीं पहुंचे यार, बारिश बरसने लग गई। अब अगर किसी पार्टी का फोन आ गया भाई काम के लिए तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि भाई बारिश बरसने लग गई है। बारिश में ना तो मटेरियल लोड होएगा और ना ही जा पाएगा। मटेरियल लोड हो रहा है, त्रिपाल मैंने ढक लिया भाई, कितना ही त्रिपाल ढक लो भाई, मटेरियल भीगता ही भीगता है यार। इस वाले सीएनजी पंप पर दोस्तों देख सकते हो आज भी लाइन लग रही है। तो अपन तो डलवाएंगे भाई साहब त्यागी से, बस त्यागी खुला मिल जाए और त्यागी पे भैया बंदे डाल दें। दोस्तों सीएनजी पंप पर भाई साहब लग रही है लंबी लाइन, इस तरफ भी लाइन लग रही है दोस्तों और इस तरफ भी पीछे लाइन लग रही है। तो भाई साहब अपन ने कार वाली लाइन में घुसा दी। अपना नंबर आते ही भाई ने लगाया गाड़ी में नोजल, और पहले तो मैंने भाई से बोली थी 600 रुपए करनी, लेकिन अपने पास एक चक्कर ऑफलाइन और आ गया तो मैंने भाई से बोली 700 रुपए करनी। धोखे से 701 रुपए की सीएनजी होगा, मैंने 701 रुपए भाई को पेटीएम कर दिए। सीएनजी डलवा के दोस्तों जैसे ही अपन निकले तुरंत अपने पास एक ऑफलाइन ड्यूटी आ गई दोस्तों हरियाणा की। 2 से 3 बार दोस्तों मैं उस जगह जा चुका हूँ, लेकिन आज पेच ये दोस्तों, आज है लोड 2 जगह से, एक है छपरोला से और एक है विजयनगर से। विजयनगर में आपको पता ही है दोस्तों किस जगह से लोड, नहीं पता तो ब्लॉग में बने रहना। फिलहाल अपन चलते हैं सबसे पहले लोडिंग पॉइंट पे। मेन रोड से दोस्तों लोडिंग पॉइंट पे जा रहे हैं तो भाई साहब इतना पूरा जाम लग रहा है, बस बताऊं क्या। ये है दोस्तों पहली पिकअप लोकेशन, 1.5 किलोमीटर का रास्ता दोस्तों, 20 मिनट का और पूरा ब्लड रेड कलर दिखा रहा। तो अपन ने डिसाइड करा भाई साहब अपन चल रहे हैं भाई गली के अंदर से, जो कि पीछे डायरेक्ट फाटक के पास ही अपन निकल चलेंगे। देख रहे हो दोस्तों इस बारिश में भाई साहब कैसे तेज तेज गाड़ियां आ रही हैं, तो अपन अंदर ही अंदर चल रहे हैं भाई साहब पीछे। सीएनजी की बात करें तो दोस्तों 700 रुपए की सीएनजी में आए हैं पूरे 5 डंडे। वैसे तो मैं 600 रुपए की डलवाता, लेकिन भाई साहब सीएनजी डलने से पहले मेरे पास ऑफलाइन ऑर्डर आ चुका था सोनीपत का, इसलिए दोस्तों मैंने 700 रुपए की डलवा ली। मैं चलो इतनी सीएनजी में लोटा फेरी कर जाएगी गाड़ी। लोडिंग पॉइंट की तरफ जा रहा था दोस्तों, इतने ही पार्टी का आ गया फोन कि सारा का सारा माल भाई साहब करवा रहे हैं विजयनगर से लोड, छपरोला से कुछ भी लोड नहीं है। तो अपन छपरोला ना रुककर अपन सीधा चल रहे हैं अंदर ही अंदर विजयनगर चिपियाना होते हुए। पार्टी का देख सकते हो दोस्तों फोन आ रहा है बताने के लिए कि हमने बिल भेज दिया है। इतना गंदा ट्रैफिक है ना भाई साहब चिपियाने का, इतना गंदा। भाई एबीएस वाले अंडरपास पे खड़ा हूँ और भाई साहब पीछे से जाम आ रहा है। और भाई साहब एक तो रास्ता ही बहुत वीआईपी रास्ता है भाई, रास्ता कम नहर ज्यादा लगती है भाई ये, और ऊपर से ऐसे चूतिया लोग हैं, रॉन्ग साइड आ रहे, पता नहीं पुलिस वाले कहाँ है। वैसे तो अगर हम रॉन्ग साइड लिया कोई मोटरसाइकिल वाला लिया आएगा तो भैया उसके चालान काटेंगे, पता नहीं ये स्कूल बस माफिया, ये लोग रॉन्ग साइड आ रहे, पुलिस वाले कहीं कुछ संज्ञान नहीं ले रहे। जब यहाँ पे जाम नहीं लगता दोस्तों तब यहाँ पुलिस वाले आके खड़े होते हैं चालान करने के लिए। अब जाम लग रहा है तो कोई भी पुलिस वाला यहाँ आके खड़ा नहीं हुआ है। सो फाइनली दोस्तों अपन लोडिंग पॉइंट पे पहुंच चुके हैं और दोस्तों 3 बजने वाले, 3 बजने में ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट रह चुके हैं। और दोस्तों अब पहुंचे अपन भाई साहब लोडिंग पॉइंट पे। इतना ज्यादा पानी भर रहा था भाई साहब, इतना ज्यादा पानी भर रहा था एबीएस पे विजयनगर भाई साहब, दुनिया भर का जाम लग रहा था। बुद्धि खराब हो गई भाई। पार्टी का फोन भाई 1:19 पे आया था, मैंने पार्टी से बोल दिया भाई अपन लोड करके निकल चुके हैं। अब हो रहा बहुत ज्यादा दिमाग खराब, क्योंकि 3 तो भैया यहीं बज गया, पूरा 1.5 घंटा बीत चुका भाई साहब वहां से यहाँ 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पार करने के लिए। बारिश भी हो रही है, गाड़ी लोड होनी भी स्टार्ट हो चुकी है। दिखा देता हूँ आपको मटेरियल क्या, मटेरियल ज्यादा नहीं, मटेरियल बहुत थोड़ा सा है। जल्दी से करवा लेते हैं लोड, ढक लेते हैं उसके ऊपर त्रिपाल और निकलते हैं भाई साहब ड्रॉप लोकेशन की तरफ। ऐसे वाले दोस्तों टोटल 10 से 12 बैग हैं, ज्यादा नहीं है, 6 एक है 3 है, तो मतलब टोटल 9 बैग है ना। 9 रोल है कितने हैं? ये 8 है 13 के, 8 और 2 10, टोटल 10 हो गए हैं दोस्तों। टोटल 10 रोल है गाड़ी में। गाड़ी लोड होने में ज्यादा से ज्यादा भाई साहब लगे 5 से 7 मिनट। मैंने त्रिपाल भाई साहब मटेरियल के ऊपर ही रख दिया है, ऊपर बांधा नहीं है, ताकि इस मटेरियल के ऊपर चढ़िए पन्नी, इस मटेरियल को कोई भी दिक्कत नहीं है पानी से। सीएनजी के दोस्तों देख सकते हो 4 डंडे हो चुके हैं, और 4 डंडे पता कब हुआ, जब अपन एबीएस कॉलेज पे जाम में फंस रहे थे उसी दौरान 4 डंडे हो चुके थे। वहां से यहाँ भाई साहब 1 घंटा होगा आते आते। मतलब कि दोस्तों मेरी 200 रुपए की सीएनजी इस जाम ने खत्म कर दी। 700 रुपए की सीएनजी लगा के निकला था, तब आए थे 5 डंडे। एक डंडा तो चिपियाने पहुंचते पहुंचते खत्म हो गया जाम की वजह से। दूसरा डंडा जो अब है मेरे हिसाब से थोड़ी बहुत दूर पहुंचते ही खत्म हो जाएगा। बाकी दोस्तों जो अपन केएमपी पे है, केएमपी पे भाई साहब प्लान बन रहा है कि मैं मेरठ रोड से चढ़ जाऊं दुहाई से, क्योंकि अब वापसी डासना की तरफ जाऊंगा तो भैया डासना की तरफ जाने में भैया विजयनगर का दुनिया भर का जाम पार करना पड़ेगा और बहुत ही ज्यादा जल्दी है। दिमाग खराब हो रहा है, करूँ तो करूँ क्या। जब सिद्धार्थ विहार से लोड करा है तो मेरे हिसाब से नियरेस्ट पॉइंट तो यही है, बस जाम ना मिला। गूगल मैप चला के देखता हूँ जाम मिलेगा या नहीं मिलेगा दुहाई तक। गूगल मैप पे दोस्तों मैंने दुहाई डाला तो भैया दुहाई की लोकेशन 12 किलोमीटर दूर दिखा रही है और 34 मिनट का दिखा रहा है अपने को रास्ता। और अगर हम यहाँ पे डासना डालते हैं
DASNA डासना, जहां से अपन केएमपी पे चढ़ेंगे तो भैया ये 37 मिनट और 16 किलोमीटर, तो भैया बेस्ट मेरे को यही पड़ेगा। जैसे ही मैं राजनगर एक्सटेंशन के कट के सामने आया दोस्तों, तो पुल पे चढ़ता ये ट्रक दिखा दोस्तों। आधी रात में पता नहीं इसके साथ क्या इंसिडेंट हुआ, इसके ड्राइवर के साथ क्या इंसिडेंट हुआ, नींद आ गई, जबकि आ गई, पता नहीं किसे बचाने के चक्कर में इतना बड़ा नुकसान करवा बैठा अपना भाई। अगर नींद आती है तो गाड़ी साइड में लगा के सो जाया करो। ड्रॉप लोकेशन की बात करें तो दोस्तों ड्रॉप लोकेशन 55 किलोमीटर रह चुकी है और 57 मिनट का भाई अपने को दिखा रहा पूरा का पूरा रास्ता। सीएनजी का 3 डंडे हो चुके हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था भैया, ये चौथा डंडा भी गिर जाएगा। देखना ये है कि भाई इसी सीएनजी में गाड़ी लौटा फेरी कर पाएगी या नहीं। दोस्तों फाइनली अपन आ चुके हैं केएमपी के एंट्री पॉइंट पे, जो की है भाई सब दुहाई में। देखो बैरिकेड में खुल गया भाई साहब, टोल में अगर बैलेंस हो तो भाई साहब बहुत जल्दी खुलता है। अभी अपनी ड्रॉप लोकेशन दोस्तों पूरे 19 किलोमीटर रह चुकी है और आधे घंटे का दोस्तों अभी भी अपने को रास्ता दिखा रहा है। पीछे आप लोग देख सकते हो दोस्तों क्या ग्रीनरी है भाई साहब, मजा आ रहा है। फिलहाल सोनीपत के अंदर अभी बारिश तो नहीं हो रही है, लेकिन मौसम पूरा बड़ा हुआ भाई साहब बारिश का। देख सकते हो दोस्तों पीछे अपन इस टाइम केएमपी ओपन है, अपनी गाड़ी अपने पीछे खड़ी हुई है, थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट के लिए उतरे थे, लेकिन भाई साहब ये व्यू लेके तो भैया मजा सा आ गया, जी गति राजी हो गया। ऐसा व्यू अपनी तरफ नहीं है, पर ऐसा व्यू सिर्फ और सिर्फ ऐसे मौसम में ही मिल सकता है। अभी आप लोग ये सोच रहे हो भाई साहब सर पे वो कड़ाकेदार धूप और इस मौसम का मजा कितनी घंटा भी ना आवे। केएमपी से अपन उतर चुके हैं, ड्रॉप लोकेशन रही 4.5 किलोमीटर दूरी पे और 7 मिनट का दिखा रहा है दोस्तों अपने को रास्ता। लेकिन दोस्तों मेन चीज तो ये है भाई साहब, सीएनजी के फुल बचे हैं 2 डंडे। 5 डंडों में से दोस्तों 2 डंडे बचे हैं, समझ रहे हो। 2 डंडे दोस्तों गाजियाबाद के ट्रैफिक में खत्म हो गए भाई, कितना बुरा लगता है ट्रैफिक। फाइनली दोस्तों अपन ड्रॉप लोकेशन पहुंच चुके हैं, जैसे देख सकते हो दोस्तों त्रिपाल अपन ने भाई कुछ इस प्रकार से ढका है और इसके नीचे है भाई साहब पूरे के पूरे 10 रोल। जल्दी से दोस्तों यहाँ पे गाड़ी खाली करवाते हैं, भाड़ा देखते हैं अब तक भाड़ा यहाँ मिलेगा या नहीं। उम्मीद तो नहीं है मेरे को भाड़ा यहाँ मिलेगा, मिल जाता है तो ले लेंगे, नहीं मिलता तो अपना गाड़ी खाली करवा के चलते हैं वापसी घर की तरफ। लेकिन यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पर दोस्तों ऑनलाइन आईडी सपोर्ट करती है। जिन भाई साहब ने मटेरियल मंगाया है उन भाई साहब को लेबर का कोई भी बंदा आसपास नहीं दिख रहा था, तो गाड़ी के ऊपर मैं चढ़ा। उसके बाद एक लेबर का बंदा आया, फिर मैंने गाड़ी से पीछे की तरफ खिसका के दे दिया और इन लोगों ने नीचे मटेरियल उतार लिया। अपना सारा मटेरियल उतार लिया था, बस गाड़ी में एक रोल छोड़ा, उस एक रोल की ही बसड़ चल रही थी, वो वापसी जाएगा, क्योंकि इन्होंने धोखे से एक रोल फालतू मंगा लिया। लेकिन जहाँ से अपन लेकर आए थे उन्होंने सीधी मना कर दी, भैया अपनी गाड़ी में लेकर आना, इस गाड़ी में कुछ भी माल वापसी नहीं जाएगा। दोस्तों सक्सेसफुली गाड़ी अपनी यहाँ पे 10 मिनट के अंदर खाली हो गई और अपन निकल रहे थे और अपन ने अपनी ऑनलाइन आईडी चालू करी। भाई सब चालू कर तो ये भाड़ा आया, देख लो भाई सब दिल खुश हो जाएगा थारा भी। सबसे पहले तो देखो दोस्तों गार्ड साहब को, उसके बाद देखो भाई साहब ये भाड़ा 22 किलोमीटर दूर से पिकअप है और भाई बवाना से लोड है और सिविल लाइन दिल्ली जाना। भाड़ा कितने का? कुल 1362 रुपए का। अंकल डिलीवरी के बारे में दोस्तों मैं ऐसे ही थोड़ी कुछ कहता हूँ, भाई साहब इतना काम देता है, इतना काम देता है भाई, 22 किलोमीटर दूर से भाई ऑर्डर दे देता है। टाइम देखो दोस्तों, टाइम 4:47 हो रहे हैं और अपन अब निकले हैं भाई साहब कंपनी से बाहर। दोपहर दोस्तों तकरीबन 11:30 पौने 12 बजे करीब अपन भाई घर से निकले सीएनजी डलवाने। सीएनजी नु मानो अपनी 12 साढ़े 12 तक फिल हो चुकी थी। उसके बाद भाई साहब अंदर गए भाई, 2.5 घंटे लग गए कुल 5 से 7 किलोमीटर चलने में। बारिश के मौसम में भाई साहब हवा वैसे ही लेती है भैया काम करने में, किसी का माल भीग ना जाए। अब लो भाई लाइव भाड़ा बज गया भाई साहब दूसरे एप्लीकेशन में, 5.7 किलोमीटर दूर से लोड है, कश्मीरी गेट जाना है। टाइम 4:48। मुझे एक चीज समझ नहीं आती भाई, जो भी इस टाइम पे गाड़ी बुक करता है, क्या तुम्हारे पिताजी ने नो एंट्री परमिशन दिलवा रखी है गाड़ी वालों को? अगर भाई तुम्हें गाड़ी बुक करनी है, कायदे की चीज है भैया, टाइम से बुक करो। इस वक्त जो समय हो रहा है ना भाई, इस टाइम तुम्हारा ऑर्डर कोई भी नहीं उठानेगा, कोई भी भाई। जिसकी पुलिस वालों से सेटिंग है वही उठा सकता है, उसके अलावा तो कोई भी नहीं उठानेगा। नो एंट्री परमिशन भी किसी चीज की होती है, चाहे कोई इमरजेंसी एसेंशियल हो या तुमने किसी भी चीज की परमिशन बनवा रखी है, सिर्फ उसी चीज में तो गाड़ी चलेगी, हर चीज में थोड़ी चलेगी। और एक तो ऑनलाइन कंपनी रेट बहुत अच्छे देती है कि भाई साहब ड्राइवर सीएनजी कमीशन देने के बाद, पुलिस खर्चा देने के बाद अपने घर कुछ ले जा सकता है। अगर ले जाए तो भाई साहब उठा ले, अब लेके नहीं जा सकता तो उठाएगा ही क्यों। अब भाई साहब एक जी का भाड़ा आया तो है भाई साहब, बवाना सेक्टर 3 से लोड हो गए भैया, सेक्टर 62 खोड़ा कॉलोनी जाना है। 1728 रुपए का भाड़ा, 100-200 रुपए भाई कस्टमर यूपी का टोल भी दे देगा। उसके बाद भाई साहब अपनी अर्निंग होगी 1555 रुपए की अर्निंग, तो भाई 172 रुपए तो भाई यहाँ पे कमीशन ही चला जाएगा, पूरा 10% कमीशन चार्ज करता है। पूरे 20 किलोमीटर दूर से लोड है दोस्तों ये वाला भाड़ा। अच्छा अगर लग भी रहा है ना भाई, तो चाह के भी नहीं उठा सकते। 20 किलोमीटर जाओ, वहां के बाद दिल्ली में घुसने का भाई साहब 100 रुपए एमसीडी टोल दो, भाई वर्थ नहीं लग रहा है इस भाड़े में। और दोस्तों अगर मैं भाड़ा उठाने 20 किलोमीटर चला भी जाता हूँ तो भाई साहब घर तो वापसी केएमपी से ही आना पड़ेगा और ऑर्डर छोड़ने भी केएमपी से ही जाना पड़ेगा। हो गया ना भाई साहब 40 किलोमीटर चलना, 20 किलोमीटर जाना, 20 किलोमीटर उल्टा इसी जगह पर आना केएमपी पे चढ़ने के लिए। दोस्तों मैं जब भी तो कहता हूँ इन ऑनलाइन कंपनियों का भरोसे गाड़ी भूल से भी मत ले लेना, गलती से भी गलती मत कर देना इस चक्कर के चक्कर में। एक भाड़ा दोस्तों और बच गया, कुंडली 8 किलोमीटर दूर से लोड है और अशोक विहार दिल्ली के अंदर जाना वजीरपुर, 1437 रुपए का भाड़ा दोस्तों। ये भी दोस्तों पूरे 5 बजे बज रहा है भाई, 1 मिनट का मैं पूरा 5 बजने में। देखो इसे भी स्किप कर दिया भाई साहब लोगों ने। भाई साहब करेंगे ये ऐसे ऑर्डरों को, स्किप कोई उठाएगा ही नहीं। दोस्तों आज तुम्हारा भाई लेगा रिस्क, सीएनजी का 1 डंडा। अपन है भाई साहब इस टाइम रही सोनीपत में
दुहाई की लोकेशन डाली है दोस्तों, जहाँ से अपन KMP पे चले थे। 47 किलोमीटर और 47 ही मिनट दिखा रहा है भाई। इतनी डिस्टेंस अपन एक CNG करने में भाई साहब पूरी करेंगे, क्योंकि उतरते ही भाई साहब दुहाई में CNG पंप है। और भाई साहब अगर बीच में ये CNG का डंडा अगर धोखा दे गया तो भाई साहब KMP के ऊपर एक पेट्रोल पंप भी है भाई, उससे 100-200 का तेल डलवाना पड़ेगा। बागपत क्रॉस करने के बाद दोस्तों जैन मंदिर के लिए कटाता भाई साहब हाईवे से ही। यहाँ से दुहाई है दोस्तों 24 किलोमीटर पूरा नेट। CNG का डंडा अभी ब्लिंक नहीं करा है। और दोस्तों डर के मारे भाई साहब मैं गाड़ी को कहीं रोक भी नहीं रहा हूँ। जिस वक्त दोस्तों दुहाई फुल 10 किलोमीटर रह जाएगा उस वक्त दोस्तों कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर CNG का डंडा ब्लिंक ना किया तो, अगर CNG का डंडा ब्लिंक कर गया तो भाई ज्यादा से ज्यादा 10 से 12 किलोमीटर ही चल सकती है ब्लिंक करने के बाद। ये देख लो दोस्तों अपन CNG पंप पर पहुंच चुके हैं और अभी भी भाई साहब CNG का डंडा ब्लिंक नहीं करा है। हालांकि भाई साहब CNG की लाइन तो लंबी लग रही है, लेकिन भाई करें क्या, अब CNG है नहीं तो भाई साहब लगानी ही पड़ेगी। जैसा कि दोस्तों CNG ने बिल्कुल भी धोखा नहीं दिया और पूरे 47 किलोमीटर सक्सेसफुली चल के आ चुकी है। और अपन रही के तगड़े जाम में भी फंसे हुए थे, तकरीबन 100 से 150 मीटर का जाम भी था। उसके बावजूद भाई साहब CNG का डंडा ब्लिंक नहीं करा। जब ब्लिंक कर जाता है तो उसके बाद में दोस्तों 10 से 12 किलोमीटर गाड़ी फिर भी बड़े प्यार से चली जाती है, बशर्ते भाई गाड़ी लोड नहीं होनी चाहिए। गाड़ी खाली हो तो बहुत प्यार से चली जाती है। अपना नंबर आते भाई ने लगा दिया गाड़ी में नोजल और देख रहे हो गाजियाबाद में CNG 91 रुपए 70 पैसे में। और मैंने भाई से बोल दिया कि 500 रुपए की CNG डाल दिया और भाई गायब हुआ यहाँ से। CNG 500 की होने वाली थी, 486 रुपए मैंने बटन दबा दिया। CNG तो सक्सेसफुली दोस्तों अपनी गाड़ी में डल चुके हैं, लेकिन भाई साहब अब अपन ने गूगल मैप पे अपने घर की लोकेशन डाली तो भाई साहब 24 किलोमीटर घर की लोकेशन और भाई साहब पूरे 1 घंटा 1 मिनट का दिखा रहा दोस्तों रास्ता। मैंने जूम इन करके देखा दोस्तों तो इतना बुरा जाम भाई साहब, पूरा लाल कुएं से लेके मेरे घर तक, मतलब हरिश्चंद्र के बाग तक इतना बुरा जाम। बस क्या करूं, दिल राजी होगा। देख लो 23 किलोमीटर पूरा 1 घंटा, पूरा का पूरा जाम है दोस्तों, पूरा का पूरा लाल कुएं से भाई साहब। फाइनली दोस्तों मैं घर पर आ चुका हूँ। रात के बज रहे हैं 8। भाई साहब KMP से उतरते इतना तगड़ा जाम भाई साहब, आत्मा तृप्त हो गई। सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह भाई साहब जाम आ रहा था लालपुर की तरफ से भाई साहब दासना में। कोई भी वैलिड रीजन नहीं था भाई साहब जाम का। जाम से तो एवरेज पब्लिक ने लगा रखा था, सामने बारिश के चक्कर में भाई पब्लिक साइड में खड़ी नहीं हुई थी। और भाई साहब इतना तगड़ा जाम, मैं खुश था भाई साहब, मैं उस साइड से पिलखपुर वगैरह नहीं जा रहा था। फिलहाल जिस साइड से मैं आ रहा था उस साइड से मुझे जाम नहीं मिला। उसके बाद भाई साहब मैं गेट सिटी के अंदर घुस के सीधे छपरोला निकला। भाई साहब छपरोला में भी जाम, पूरा 100 मीटर लंबा रोड से अंदर तक जाम मिला मेरे को। अगर मैं रोड से आता भाई साहब 1.25 घंटा लगता मुझे आने में घर तक। बाकी दोस्तों चक्कर तो अपन ने दिन में एक ही मारा, लेकिन उस एक चक्कर में अपन ने दिहाड़ी निकालने की कोशिश करी। बस किस्मत थोड़ी सी भुखरी थी भाई, दिहाड़ी नहीं निकल पाई। क्योंकि भाई साहब ABS के जाम ने, विजयनगर के जाम ने, चिप्पियाने के जाम ने इस बुरी कदर मार दिया दोस्तों कि मेरी 300 रुपए की CNG खत्म हो गई। डलवाई मैंने कुल 700 रुपए की थी, अब भाई बची 400 रुपए की। अब उस 400 रुपए में कहाँ गाड़ी लौटा फेरी कर रही है। इस वजह से दोस्तों दूसरी बार CNG डलवाने की नौबत आ गई। अदरवाइज अगर रास्ते में कोई दिक्कत ना होती, जाम नहीं होता, तो उसी 700 रुपए की CNG में गाड़ी लौटा फेरी कर जाती। दोबारा मुझे 500 रुपए की CNG डलवाने की कोई जरूरत तो नहीं पड़ती। बहरहाल आते हैं मुद्दे पे। 700 रुपए की भाई साहब पहली बार CNG पड़ गई, 500 रुपए की दूसरी बार, 1200 रुपए की टोटल अपनी गाड़ी में CNG पड़ती है। KMP का लोटा फेरी का टोल टोटल पड़ जाएगा अपना तकरीबन 200 रुपए करीब। अगर अपन दासने से चढ़ते तो 220 रुपए पड़ता। हम दुहाई से चढ़े हैं, दुहाई ही उतरे हैं, तो भाई साहब तकरीबन हमारे 150-200 रुपए का टोल होगा। उसके बाद भाई साहब दुहाई से चढ़ के हम वापसी अपने दासना उतरे हैं, तो दुहाई से दासने का 10 से 20 रुपए का टोल लगता है। भाड़े की अगर बात करें दोस्तों तो भाड़ा अपना है उस चक्कर का 3000 रुपए। अगर 2 पॉइंट से लोड होता तो हो सकता है हम पार्टी से मांग लेते 3500 रुपए, लेकिन भाई साहब लोड सिर्फ 1 पॉइंट से था, तो जो पार्टी अपने को देती है वही दिया 3000 रुपए। सारा खर्चा काटने कूटने के बाद लगभग अपने को बचा आज की ट्रिप में 1700 से 1800 रुपए। लेकिन दोस्तों वही ठीक है, क्योंकि भाई इस बारिश के मौसम में और अपने को मिलेगा ही क्या, और अपन काम ही क्या कर पाते, घर खाली तो रहते। भाई साहब सोनीपत में तो भाई आज भाड़ों की लाइन लग चुकी, इतने भाड़े जी राजी होगा। बस एक भाड़ा अगर मुझे वापसी सोनीपत से अपने यूपी गाजियाबाद, नोएडा, बमेठा, लागू कहीं का भी मिल जाता, जी राजी हो जाता। कसमता बता रहा हूँ भाई। बाकी आपको आज का व्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल नए व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम।